स्वागत है साथियों, आप सभी का एक बार फिर से भारत और इंग्लैंड के बीच हुए पहले टेस्ट मैच के मुकाबले को इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेटों से इस मुकाबले को जीता और 1-0 से इस सीरीज में बढ़त बना चुका है। 84 बॉल शेष रखते हुए इंग्लैंड की टीम ने इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 373 रन बना करके 5 विकेट पर इस मुकाबले को खत्म किया। और साथियों, हम बात करें अगर भारतीय टीम की, तो इस पूरे मुकाबले में कुल 5 शतक बनाए, जो कि इंग्लैंड के द्वारा लगाए गए खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए शतक से ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय टीम इस मुकाबले को बचा नहीं पाई और आखिरकार 5 विकेटों से 5वें दिन के आखिरी सेशन में जाकर के इसको हार का सामना करना पड़ा। तो साथियों, हम नज़र डालते हैं कि आखिर 5-5 शतक लगाने के बाद भी भारतीय टीम की जो बैटिंग है उसमें क्या-क्या कमियां रही हैं। साथियों, आप देखिए, अगर पहली पारी तो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ये दोनों लोगों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। भारत की तरफ से अच्छी शुरुआत दी, 91 रन पर पहला विकेट गिरा। यशस्वी जायसवाल 101 रन की पारी खेला, 159 बॉल का सामना किया, 16 चौके और 1 छक्का इनके पारी में शामिल रहा। बहुत बढ़िया प्रदर्शन पहले ही मुकाबले में दिखा दिया यशस्वी जायसवाल ने। और केएल राहुल ने भी 42 रन की पारी खेली, 78 बॉल का सामना इन्होंने किया था और 8 चौके इनके पारी में शामिल है। पहला विकेट जो गिरा था वो 91 के स्कोर पर केएल राहुल का ही गिरा था 24.5 ओवर में। लेकिन उसके बाद साई सुदर्शन कुछ खास कर नहीं पाए, 0 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर ये वापस चले गए। उसके बाद फिर एक बड़ी पारी शुभमन गिल के द्वारा, जो कि कप्तान है भारतीय टीम की, 147 रनों की पारी खेली शुभमन गिल ने, 227 बॉल का सामना किया, 9 चौके और 1 छक्का इनके पारी में शामिल रहा। और फिर उसके बाद एक बेहतरीन पारी 134 रन का ऋषभ पंत ने खेला, 178 बॉल में 12 चौके और 6 छक्के इन्होंने लगाए। 75.28 के स्ट्राइक रेट से सबसे तेजी से बल्लेबाजी करने में कामयाब हुए ऋषभ पंत भारत की तरफ से। लेकिन साथियों, इसके बाद ये जो 5 खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन किए हैं, 5 में से एक अगर साई सुदर्शन को निकाल दें, तो ये जो 4 खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन करके इस पहले पारी में दिए हैं। उसके बाद नीचे के जो 6 खिलाड़ी हैं सभी फ्लॉप रहे हैं। करुण नायर 0 के व्यक्तिगत स्कोर पर चले गए। रविंद्र जडेजा 11 रन बनाए, शार्दुल ठाकुर 1 रन, जसप्रीत बुमराह 0, मोहम्मद सिराज 3 और प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन। यानी कि गिल और पंत के बाद जो 6 खिलाड़ी आए उसमें से किसी भी खिलाड़ी ने टिक करके बल्लेबाजी नहीं कर पाया। वो करुण नायर, जो कि प्रैक्टिस मैच में पहले ही मुकाबले में दोहरा शतक लगाया था, वो दोनों ही पारियों में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, कुछ नहीं कर पाए। यानी कि आप देख सकते हैं, अगर शुरू के 4 खिलाड़ी बेहतर खेले हैं, उसके बाद यहाँ पर जो बाकी के 6-7 खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। तो इस तरीके से तो मैच हो नहीं पाएगा। जब तक शुभमन गिल और ऋषभ पंत मैदान पर मौजूद थे, बैटिंग कर रहे थे, उस समय लग रहा था कि भारत बहुत आसानी से 500 का आंकड़ा पार करेगा, 600 के आसपास जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर के लगभग 400 के आसपास का आंकड़ा पहुंचा दिया था पहले ही इनिंग में। लेकिन उसके बाद जो बाकी के 6 विकेट हैं बहुत जल्दी गिरे और इसके बदौलत ये हुआ कि भारत पहले पारी में 471 पर ही सिमट गया। तो ये रहा भारत की कमी। अब दूसरे पारी में अगर भारतीय टीम की बैटिंग की बात करें, तो साथियों देखिए, कुछ उसी प्रकार का 2 शतक आए। केएल राहुल 137 बनाए और 247 बॉल का इन्होंने सामना किया, 18 चौके अपने पारी में लगाए। साई सुदर्शन इस बार थोड़ी सी बढ़िया कोशिश की, 30 रन की पारी खेल पाए, 48 बॉल का इन्होंने सामना किया। और ऋषभ पंत एक बार फिर से शतक लगाया, यानी कि लगातार दोनों पारियों में बैक टू बैक इन्होंने शतक लगाया। 118 रन इस बार फिर से बनाए ऋषभ पंत, 140 बॉल का इन्होंने सामना किया था, 15 चौका और 3 छक्का ऋषभ पंत ने अपने पारी में लगाया। लेकिन उसके बाद जैसा कि पिछले पारी में भी हुआ था, करुण नायर, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, ये सब के सब पिछली पारी की भांति फिर से ये 6 के 6 खिलाड़ी फ्लॉप रहे। यही नतीजा हुआ कि इस बार भी टीम इंडिया अपने दूसरी पारी में 364 के स्कोर पर ही सिमट गई। जब तक यहाँ पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इंडिया 450 का आंकड़ा बहुत आसानी से छू सकती है, 450-500 का इस दूसरे पारी में। लेकिन जैसे ही उनकी विकेट गिरी,
ना करुण नायर काम आए, ना ही रविंद्र जडेजा और ना ही उनके नीचे जितने भी खिलाड़ी हैं। तो बैटिंग आप जब भी देखिए लगभग यहाँ पर शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बाद जितने भी बैटर हैं सबके सब फेल हो जा रहे हैं, चाहे वो पहली पारी हो दूसरी, दोनों में अब पूरी तरीके से फेल रहे हैं। लेकिन अगर हम एक नज़र डालें यहाँ पर भारतीय बॉलिंग लाइनअप पर, तो भारत के तरफ से जसप्रीत बुमराह ने पहले पारी में सर्वाधिक विकेट लिया, 5 विकेट इन्होंने लिया था। कुल 24.4 ओवर का इन्होंने ओवर किया और 2 विकेट मिले थे मोहम्मद सिराज को, प्रसिद्ध कृष्णा को 3 विकेट। अब साथियों जिसके बदौलत यहाँ पर इंग्लैंड की जो टीम है 465 रनों पर जाकर के सिमटी, यानी कि भारत की जो पहली पारी में स्कोर 471 रन था उससे मात्र 6 रन पीछे रह गया इंग्लैंड की टीम। अब जरा सोचिए यहाँ पर जसप्रीत बुमराह अकेले दम पर 5 विकेट नहीं लिए होते तो मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड की टीम भारत की जो पहले पारी में स्कोर 471 का था उससे बहुत आगे निकल जाता, लगभग 50-100 रन आगे जा सकता था, लेकिन बुमराह रोकने में कामयाब हुए पहले पारी में। तो आप देखिए इतने 5 शतक लगाने से तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बाकी के जो खिलाड़ी हैं उनको बिल्कुल इस तरीके से धराशायी नहीं होना चाहिए था। लगभग यहाँ पर शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बाद जो 6 खिलाड़ी आ रहे हैं उनके तरफ से बिल्कुल भी योगदान नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर पहले और दूसरे दोनों ही पारियों में भारतीय टीम जिस स्कोर को एक्सपेक्ट कर रही थी, जो टारगेट यहाँ पर सेट करना चाह रही थी, वो नहीं हो पाया। और इसके लिए भारतीय बैटिंग लाइनअप में जो देखा जाए वो आखिर के जितने भी बैटर हैं वो जिम्मेदार हैं। ऋषभ पंत के बाद जितने भी 6 खिलाड़ी आ रहे हैं वो निराशाजनक प्रदर्शन कहीं ना कहीं करके दिखाए हैं। अब इंग्लैंड की अगर दूसरी पारी की हम बात करें साथियों तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को कोई विकेट नहीं मिला, कुल 19 ओवर फेंके और जो विकेट यहाँ पे प्राप्त हुआ है 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को और 2 शार्दुल ठाकुर को प्राप्त हुआ है। रविंद्र जडेजा को 1 विकेट केवल प्राप्त हुआ, जिसके बदौलत यहाँ पर इंग्लिश टीम ने 5 विकेटों से इस मुकाबले को ख़त्म कर दिया। और बुमराह की अगर बात करें साथियों तो इसमें कोई विकेट नहीं प्राप्त हुआ, मोहम्मद सिराज को भी विकेट नहीं प्राप्त हुआ। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बुमराह दोनों पारियों को मिला लें तो कुल 5 विकेट इनके होते हैं और 5 विकेट लेने वाले खिलाड़ी जो हैं इसमें केवल एक ही है, वो है प्रसिद्ध कृष्णा। इससे पहले वाले मुकाबले में 3 विकेट और इसमें अभी इस दूसरे पारी में माफ कीजिएगा 2 विकेट, तो कुल 5 विकेट इनके भी हुए हैं। तो अगर बुमराह पहले पारी में इतने विकेट नहीं लिए होते तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम और पिछड़ गई होती। ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बुमराह ने खराब नहीं खेला है। जो खेल और जो गलती हुई है वो मुझे लगता है कि भारतीय टीम में एक और स्पिनर होना चाहिए था, कुलदीप यादव, जिनको बाहर रखा गया। अगर उन्हें शार्दुल ठाकुर या फिर प्रसिद्ध कृष्णा के जगह पर रखा गया होता तो निश्चित रूप से भारतीय टीम को फायदा मिली होती, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने भले ही विकेट एक ही लिया है लेकिन परेशानी इनकी वजह से बहुत हुआ, कैचेज भी बहुत सारे छोटे हैं। तो इसे साबित ये हो रहा था कि एक और स्पिनर कहीं ना कहीं कुलदीप यादव का होना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल साथियों इस मुकाबले को जीत करके इंग्लैंड की टीम ने कुल 5 में से 1 मैच जीत करके अभी जो पहला मुकाबला हुआ है उसमें 1-0 से बढ़त बना लिया है। आगे अब जो मुकाबला होने वाला है 2 जुलाई से खेला जाएगा